हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है मुस्लिम लीग, सूरत विभाजन, दिल्ली दरबार और गदर आंदोलन। तो मुस्लिम लीग कब हुआ था? 1906 में हुआ था। सूरत अधिवेशन आपका ये भी 1907 में हुआ था, और उसके बाद दिल्ली दरबार आपका 1911 में हुआ था, और गदर आंदोलन 1913 में हुआ था। तो ये हम लोग को 1906, 1907, 1911, 1913 आपको रोड मैप के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। कल आपको 1905 का आपका स्वदेशी आंदोलन मैं बताया था, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं हम लोग चल रहे हैं। ओके, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना कुछ देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है ये है मुस्लिम लीग की स्थापना। ये कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 की हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। तो ये आप याद रखिएगा, डेट इसका याद रखिएगा। पीसीएस के लिए प्लीज़ आप लोग केयरफुली आप लोग पढ़िए। बहुत कम व्यूअर आने लगा है, पता नहीं आप लोग क्यों पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में। प्लीज़ आप लोग पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके तो बताइए, तभी तो मैं बताऊंगा कि हाँ, आपको फिर से उस तरीके को समझाऊंगा कि क्या आप समझना चाहते हैं या क्या आप चाहते हैं। ओके, तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। ओके, 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुआ था। किसका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। इसकी मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? तो भारत के मुस्लिम समुदाय जो थे उनको क्या था ना, राजनीतिक अधिकार और हितों की उनकी रक्षा करना था। किनको? मुस्लिम समुदाय को, जो भारत के मुस्लिम थे। तो उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। तो ये आप याद रखिएगा, ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो वहीं हुई थी ये मुस्लिम लीग की स्थापना, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। ये हम लोग सब जानते हैं। और क्या था, देखिए थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इस संगठन के गठन में मुख्य जो भूमिका निभाए थे, इन तीनों का आप नाम जरूर याद रखिएगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। एक तो आगा खां, ठीक है, इनको आगा खां आपका थर्ड भी बोला जाता है। नवाब सलीम उल्लाह खान, ठीक है, और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये तीनों का नाम आप याद रखिएगा। आगा खां का, नवाब सलीम उल्लाह खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये गठन जो कि मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, इन तीनों की अहम भूमिका थी इसमें। तो ये याद रखिएगा। स्थापना का कारण, जब कोई संगठन स्थापित हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, पहला कारण जो है कि बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो पहले बार लर्नर आए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा आप हिस्ट्री का, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। ओके, क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हिंदू मुस्लिम में राजनीतिक जो है अलगाव बढ़ गया था। हिंदू मुस्लिम राजनीति में अलगाव बढ़ा, और ये अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल थी ना, फूट डालो और राज करो, यही नीति को ने इसे बढ़ावा दिया था। किसको? मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम के बीच में राजनीतिक जो अलगाव था उसको बढ़ावा देने में, ठीक है। तो ये सफल हुए थे यहाँ पे ब्रिटिश। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण जो देखते हैं, दूसरा कारण क्यों हुआ भैया ये आपका मुस्लिम लीग की स्थापना? तो इसका जो है मुस्लिम जो है मुस्लिम अभिजात वर्ग की राजनीतिक चिंता, ठीक है। मुस्लिम अभिजात वर्ग जो थे उनकी राजनीतिक चिंता थी क्या? कि मुस्लिम नेताओं को लगा कि कांग्रेस में हिंदुओं का प्रभाव ज़्यादा है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में आपका हिंदुओं का प्रभाव ज़्यादा था, ठीक है। उनको ऐसा लगा, क्योंकि जनसंख्या में ज़्यादा थे यहाँ पे आपके हिंदू लोग। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं बहुत लेट से वो मतलब ब्रिटिशों का जो शिक्षा है ना, या उनकी जो राष्ट्रीय चेतना है, उनमें थोड़ा लेट से जागा था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आपको जब आप मॉडर्न हिस्ट्री का जब आप पूरे खाका पढ़िएगा ना, जब पूरे आप क्लास करिएगा फाउंडेशन, तो उसमें अभी तक इनका जो है आज भी बहुत ज़्यादा जो मतलब ये मुस्लिम लोगों में बहुत ही कम, मतलब शिक्षा जो बड़ी अभी तक बहुत है ना, कि बहुत कम शिक्षित हैं लोग। ये आप ऐसा फील करते होंगे या देखे होंगे, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है इनका जो विचारधारा, ठीक है। इनकी जो विचारधारा है वो भी कहीं न कहीं ये ऐसा बन, इसीलिए तो अलीगढ़ जो मुस्लिम एंग्लो मोहम्मडन जो अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज जो स्थापना किया गया था, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बन रहा है, तो कहीं न कहीं उनको शिक्षाएँ, जो आधुनिक शिक्षाओं देने के लिए
क्योंकि पहले इनकी जो ये ब्रिटिश जो आए थे ना, उनकी जो अंग्रेजियत जो शिक्षा था, वो ये बिल्कुल इनके खिलाफ थे, ठीक है? इसलिए वो शिक्षा नहीं ले ले रहे थे इनके अंग्रेजी वाले। और भारत के जो लोग थे, मतलब भारत के लोग बोल रहा हूँ, सॉरी, जो हिंदू लोग थे, ये बहुत जल्दी ही मतलब पश्चिमी शिक्षा को ये अपनाए थे, इसलिए ये अपना प्रभाव मतलब ये ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। ये ज़्यादा राष्ट्रीय चेतना में ज़्यादा मतलब अग्रसर हो गए थे। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लोग नहीं था, लेकिन था। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस में जो मतलब मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा थे। मध्यम वर्ग उस समय जो कहा जाता था कि जो पढ़े-लिखे वर्ग, जो मध्यम वर्ग कहलाता था, ठीक है? तो बहुत कम लोग थे मध्यम वर्ग में से, मुस्लिमों में से मध्यम वर्ग, तो यही कारण बना था। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मुस्लिम जो अभिजात वर्ग हुए, उनकी राजनीतिक चिंताएँ सताने लगी। क्या? कि मुस्लिम नेताओं का लगा ना कि कांग्रेस में क्या था कि हिंदुओं का प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए मुसलमानों ने क्या किया कि एक अलग राजनीतिक अपना मंच की आवश्यकता महसूस किया, और ये यही महसूस इनका क्या है, अलग मंच का आपका मुस्लिम लीग गठन का एक कारण के रूप में उभरा, ठीक है? और आगे चल के मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। शिमला प्रतिनिधि मंडल 1906। देखिए, शिमला प्रतिनिधि मंडल जो होता है, शिमला डिप्यूटेशन के दौरान मुस्लिम नेताओं ने वाइसराय से अलग निर्वाचन की मांग की थी, ठीक है, 1906 में। ये क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना, जैसे मतलब हो गया कि जैसे आपका 1909 में इनको अलग से अल्पसंख्यक निर्वाचन का एक पृथक निर्वाचन का एक मतलब मार्ले जब उस समय 1909 में पार्लियामेंट जब रहता है, तो उसी समय आता है पृथक निर्वाचन का सुधार, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इसी से मुद्दा निकला था, जो बाद में चल के 1909 में इनको पृथक निर्वाचन का ये प्रतिनिधित्व मंडल मिला था, ठीक है? इनको अलग से चुनाव मिला था, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जो मतलब अगर वहाँ पे जैसे अगर ये क्षेत्र मुस्लिम का है, तो मुस्लिम ही यहाँ से लड़ेगा, इस तरीके से था, और उनको वोट भी मुस्लिम लोग ही देंगे। तो इस तरीके से वो जब आप आएगा ना, तो पृथक निर्वाचन जो था वो 1909 का, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, ओके? तो ये बात आप याद रखिएगा। तो इन्होंने माँग किया, तो ये कारण भी बनता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बनाए रखना इनका उद्देश्य था। मुस्लिमों को राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। भारत के अन्य समुदाय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना था, ठीक है? तो ये इनका उद्देश्य था। आगे चलकर क्या हुआ, आगे का विकास इसका क्या होता है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली लागू हो गया, जो मैं आपको बता रहा था। पृथक निर्वाचन प्रणाली इनके लिए आया। 1916 में फिर क्या हुआ कि लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ, जिसे आपका लीग समझौता भी कहा जाता है। यानी लखनऊ पैक्ट आपको मैं कल ही पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से, तो ये भी आप जान गए होंगे कि किस तरीके से ये आया है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग मांग को प्रमुख मुद्दा बना लिया था, ठीक है? ये अभी नहीं, आप पढ़ोगे इसके बारे में भी। 1936 के आसपास ये मुद्दा उठ गया था, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। स्थापना क्या कब हुआ था इसका, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए लगा दिया हूँ। 30 दिसंबर 1906। कहाँ? ढाका में। प्रथम अध्यक्ष आगा खां थर्ड, ये याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष इसका कौन था? तो आगा खां अध्यक्ष, ठीक है? मुख्य उद्देश्य आपका मुस्लिमों को, मुस्लिम हितों की रक्षा करना। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, आपके लिए एमसीक्यू लगा हुआ है। तो एमसीक्यू पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ऐसा है कि आप लोग द हिंदू भी क्लास आप लोग डेली किया कीजिए, प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जो वेब्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है, वो बहुत जल्द ही वेब्स एकेडमी आपका ऐप लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है? ऐप लॉन्च होगा। ऐप पर क्या होगा कि 4 फाउंडेशन कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। फाउंडेशन कोर्स भी आपका आएगा। वो फाउंडेशन कोर्स कौन-कौन होंगे? तो पहला देखिए, यूपीएससी आपका, यूपीएससी सीएसई 2027 और 28 वालों के लिए होगा। दूसरा क्या होगा कि 14वीं जो जेपीएससी चल रहा है आपका,
जेपीएससी उसका मेंस का होगा, ठीक है। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। तो ये अब आप याद रखिएगा। थर्ड क्या होगा कि आपका 72वीं बीपीएससी, ठीक है, प्री प्लस मेंस का कोर्स आएगा, प्री प्लस मेंस का कोर्स आएगा, ठीक है। फोर्थ कौन सा कोर्स रहेगा, वो आपकी मांग रहेगा, ठीक है। क्या आप डिमांड करते हैं, किस चीज़ का डिमांड करते हैं। जैसे देखिए अभी बिहार का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आ गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो अगर ये इस चीज़ का मांग रखते हैं, या यूजीसी नेट का आप लोग मांग रखते हैं, या आप आपका जेट का मांग रखते हैं, या आप बीपीएससी टीचर का मांग रखते हैं, या यूपीपीसीएस आपका ए आर ओ और आर ओ का मांग रखते हैं, तो ये आप किसी चीज़ को भी इन इन सबों में आप मांग रख सकते हैं। और आज जिस चीज़ का ज़्यादा मांग रहेगा वो हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे। तो ये 4 कोर्स में अगर आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक है, आपको फ़ायदा उठाना है, तो क्या करना है आपको इसमें एडमिशन के लिए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको। बैप्स एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, जहाँ से अभी आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं आप वीडियो, तो वहाँ पे क्या करना है, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी चैनल जो है यूट्यूब चैनल, उसको आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और सब्सक्राइब अगर कर लिए हैं तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक रहता है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ जाइए, ताकि जब आप ये कोर्स आएगा तो उस समय आपको गिफ्ट बैप्स एकेडमी क्या करेगा, गिफ्ट आपको देगा। जो भी पहले 1000 बच्चे जो सब्सक्राइबर होंगे, हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर, उनको क्या दिया जाएगा, बैप्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट इन 4 कोर्सों में दिया जाएगा। तो प्लीज़ देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग कीजिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए यार वीडियो पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। शुरुआत में ब्रिटिश शासन के आपके प्रति बहुत वफादारी किया था। बाद में ये आपका विरोध किया था, ठीक है। शुरुआत में मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन का बहुत ही वफादारी का काम किया था, विरोध नहीं करती थी। इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। बिल्कुल सही बात है। इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थ्री जिसको बोला जाता है। तो 1 और 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए शिमला डिपुटेशन, जो आपका शिमला डिपुटेशन जो है, ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था कब बताइए, 1906 में हुआ था। सबसे बड़ी बात इसमें क्या कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की गई थी। ठीक है, अलग से प्रतिनिधि मंडल का मांग किया गया था। और उस समय जो वाइसराय था, वाइसराय जो था, कौन था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो था, ठीक है, मिंटो था। ये बाद में चल के 1909 में इनको पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है। 1 मिनट, अगला प्रश्न, सॉरी, अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। इसमें ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग कल भी बहुत ज़्यादा इसका देखे थे, ठीक है, ओके। तो और इस पैक्ट में एक चीज़ और हुआ था कि जो मुस्लिम के लिए जो अलग निर्वाचन था ना प्रणाली, उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। तो ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस ने आपको मुस्लिम लीग का जो लिए मुस्लिम के लिए जो अलग निर्वाचन प्रणाली था, कब स्वीकार किया था, तो ये लखनऊ पैक्ट 1916 में किया था। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मतलब ये तथ्यात्मक के साथ साथ आपका कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो देखिए मैं इसलिए बोला था, आपका नवाब सलीमुल्लाह खान बिल्कुल था। दूसरा आपका मोहसिन उल मुल्क, ये भी बिल्कुल था आपका, ठीक है, मोहसिन उल मुल्क ये भी था। और थर्ड जो आपका था दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल नहीं थे। ये कौन थे आपका, आगा खां था, ठीक है, आगा खां, ठीक है, आगा खां था, ठीक है, खान थर्ड, ओके। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब समय अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में, ठीक है। लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में, और ये तो इंडियन काउंसिल एक्ट बोल ही रहा है 1909, तो ये तो मार्ले मिंटो सुधार आया था, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार इसको बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार बोला। तो ये कैसे होगा, एक एक पे ही रहेगा, दो रहेगा, फिर उसके बाद आपका 4 आएगा। तो 1 2 4 3 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, निम्नलिखित में से किस सुधार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू किया था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। आपका मिंटो जो था वह वाइसराय था, और ये था आपका, क्या था आपका, इंडिया का जो सचिव कहा जाता था वो था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, बिल्कुल। दूसरा क्या है कि मुस्लिम लीग ने शुरुआत से ही भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, शुरू में तो ब्रिटिश का ही ये गुलाम थे, तो शुरुआत से कैसे थे, ब्रिटिश के प्रति वफादार थे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा आगे बढ़ाया गया, तो ये आपका बढ़ाया गया था आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, ठीक है। ये 1940 में क्या हुआ था कि आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कहाँ, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में क्या कहा गया था कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था, पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है, ठीक है, लाहौर प्रस्ताव। तो ये किस चीज़ का अधिवेशन था, ये मुस्लिम लीग का ही अधिवेशन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा, पाकिस्तान रिजोल्यूशन आपका 1940। अगले प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना ने मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए राजनीतिक माहौल तैयार किया था, तो कौन तैयार किया था भाई, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये अब कारण में इसका पढ़े थे, ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और हिंदू मुस्लिम जो था उसकी जो राजनीतिक था उसको विभाजित किया, और मुस्लिम लीग की गठन का रास्ता तैयार कर देता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, कि निम्नलिखित नेताओं में से किससे कभी कभी हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। ये मोहम्मद अली जिन्ना को आपको कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। कारण, देखिए कारण क्या है कि जब 1916 में, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएगा, 1916 में क्या हमारा हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो उस पैक्ट के समय जिन्ना क्या था, जिन्ना क्या था आपका, कांग्रेस और के मुस्लिम लीग के बीच जो था समझौता करवाया था, ठीक है। इसीलिए उसे उन्हें उस समय क्या कहा जाता था, मतलब उसे उस समय क्या कहा जाता था आपका, अम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत उस समय कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऐसे क्वेश्चंस आपको फंसाया जा सकता है, तो प्लीज आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे महात्मा गांधी का भी दिया हुआ है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, 1 मिनट तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको महात्मा गांधी आप नहीं छोड़ सकते हैं। मोहम्मद अली आपका अली जिन्ना को तो कभी आप लगा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको ट्रैप करवा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता मुस्लिम लीग का जो सदस्य नहीं था, देखिए यहाँ पे नहीं था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कौन नहीं था, देखिए लियाकत अली खान भी था, मोहम्मद अली जिन्ना भी था, और आपका आगा खां भी था। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के ये नेता थे, ठीक है। ये मुस्लिम लीग में कभी सदस्य बने ही नहीं कांग्रेस के। तो लियाकत अली खान, सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना भी था, लेकिन
ये कभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कभी नहीं गए थे। इनके बारे में भी स्टोरी आप जब पढ़ोगे तो बहुत मतलब दर्दनाक ही है। इनको कभी आशा नहीं था इस तरीके से, लेकिन उस समय करने का मजबूरियाँ थी हमारे पास, इसलिए ऐसा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि यह मांग सबसे पहले मुस्लिम लीग ने की थी। ठीक है, मांग जो है आपका मुस्लिम लीग ने सबसे पहले किया था। बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं, सूरत विभाजन। ठीक है, सूरत विभाजन पे चलते हैं। क्या है सूरत विभाजन, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है, देखिए क्या, देखिए सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट जिसे बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाएं में से एक थी। इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस दो गुटों में बट गया था। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान गए। सूरत विभाजन क्या था, तो ये देख लीजिए सूरत विभाजन क्या था। ये कहा जाता है कि 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अंदर उदारवादी जो नेता थे और उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट जो थे, उन नेताओं के बीच क्या हुआ, मतभेद के कारण पार्टी में विभाजन हो गया था। और इसी को, यही अधिवेशन जो है आपको क्या कहलाता है, सूरत अधिवेशन, क्योंकि ये सूरत में हो रहा था। ठीक है, कांग्रेस का दो गुट। ठीक है, आप ये दोनों गुट आप लोग पढ़ चुके हैं। उदारवादी मुख्य नेता कौन है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह ये थे। इनकी जो विचारधारा था, संवैधानिक तरीकों से सुधार, याचिका प्रार्थना, आई अपील। ठीक है, यानी आपका पेटिशन, प्रेयर और आपका क्या करना, आपका प्रोटेस्ट करना, ये ही इनका विचारधारा था। उग्रवादी का क्या था, तो देखिए इनका जो था मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, यानी लाल बाल पाल थे। ठीक है, लाल बाल पाल, ओके, लाल बाल पाल से फेमस है। इन तीनों को लाल बाल पाल भी कहा जाता है। इनकी जो विचारधारा था ना, कि स्वराज की ये मांग करते थे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, सूरत विभाजन के कारण क्या जानते हैं, थोड़ा सा कारण क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देखिए। स्वदेशी आंदोलन के तरीकों को लेकर मतभेद था। देखिए, कहा जाता है ना कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पे कहा गया था ये उदारवादी के द्वारा कि जब ये बंगाल में हो रहा है तो इसको बंगाल तक ही सीमित रखें, ना कि आप पूरे मतलब आप पूरे देश में ये मत फैलाएं। ठीक है, तो ये लेकर मतभेद थे। कुछ और भी है, जब आप पढ़ोगे तो उस समय ज़्यादा पता चलेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लेकर भी विवाद था। ठीक है, उदारवादी चाहते थे कि हमारा ही बना रहे, और उस समय उनका प्रभुत्व भी थे तो वही बने रहे थे। और उग्रवादी चाहते थे कि हमारा नेता बने, ठीक है, हमारे विचारधारा वाले बने। तो यही मतभेद भी था। उग्रवादी नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता, इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल नीति यहाँ पे इनके काम कर गए थे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। ठीक है, और 1916 के लखनऊ पैक्ट तक दोनों गुट अलग रहे। फिर इसी में अपलग का क्या है कि उग्रवादी भी साथ में मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ से इसका क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत इनका क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इसका नहीं लाया है। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि यह विभाजन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच हुआ। ये भी सही है। थर्ड क्या है, इस अधिवेशन के अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक थे। नहीं, मैं कल ही बोला था आपको, रास बिहारी घोष थे। ठीक है, रास बिहारी घोष, तो ये आप याद रखिएगा, रास बिहारी घोष थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर ए है, केवल 1 और 2 सही है। क्या है कि सूरत विभाजन के समय कांग्रेस के उग्रवादी गुट का प्रमुख नेता कौन थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, यानी एक अकेले ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में आया है लाल बाल पाल, तीनों थे। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा सूरत विभाजन का मुख्य कारण बनता है? तो ये बनता है आपका स्वदेशी आंदोलन के तरीकों पर मतभेद। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी नेताओं दोनों स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार को तरीकों के लेकर मतभेद था, इसलिए हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को काला कानून में व्यवस्थित कीजिए। क्या पहला जो है आपका 1905 में पार्टीशन हुआ, मुस्लिम लीग 1906 में हुआ, आपका सूरत स्प्लिट 1907 में। तो एक दो तीन किसमें है, और लखनऊ पैक्ट 1916। एक दो तीन चार ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी गुट से संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक तो बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, बिपिन चंद्र पाल भी नहीं थे। ठीक है, यानी ये सब नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और लाला लाजपत राय भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उदारवादी नेताओं में जीके गोखले के अलावे और भी थे। दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। ओके, फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि यही थे सिर्फ। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, कि सूरत विभाजन के बाद उग्रवादी नेता कब फिर से कांग्रेस में शामिल हुए? तो 1916 में, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। ओके, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, दोनों एक साथ आए, और इसी समय मुस्लिम लीग भी साथ में आए थे। ठीक है, अगला मुद्दा हम लोग देखते हैं। देखिए अगला मुद्दा जो हमारा है, दिल्ली दरबार का है। ठीक है, दिल्ली दरबार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऐसे पढ़ना था 1911 का दिल्ली दरबार, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पूरे डिटेल में पढ़ते हैं कि दिल्ली दरबार का शुरुआत कब से हुआ। तो देखिए, दिल्ली दरबार ब्रिटिश काल में आयोजित एक भव्य समारोह था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट और सम्राज्ञी को भारत का सम्राट यानी एम्परर और इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित या सम्मानित किया जाता था। यह समारोह दिल्ली में आयोजित होता था। ठीक है, पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था, कब हुआ था देख लीजिए। पहला आपका पहला दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। ठीक है, आयोजन 1 जनवरी 1877 को। उस समय वाइसरॉय कौन थे? तो वाइसरॉय लॉर्ड लिटन थे। तो ये तो पहले आप याद रखिएगा, पहला दिल्ली दरबार 1877 में, और उस समय 1 जनवरी 1877, उस समय जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, और उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश रानी जो क्वीन विक्टोरिया था उस समय थी, उनको भारत की सामग्री यानी इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित करना था। तो इसलिए ये समारोह किया गया था। महत्व, इसी दरबार में ब्रिटिश शासन की शक्ति और वैभव का प्रदर्शन किया गया था। तो पहला याद रखेगा 1877। उस समय रानी क्वीन विक्टोरिया थे। ठीक है, रानी विक्टोरिया और लॉर्ड लिटन उस समय वाइसरॉय थे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड दिल्ली दरबार पे। तो देखिए, दूसरा जो दिल्ली दरबार हुआ, इसका आयोजन 1903 में किया गया। ठीक है, 1903 में किया गया था। उस समय वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। उद्देश्य, एडवर्ड एडवर्ड सेवन था, उसको राजा बनाने का उत्सव मनाना था। ठीक है, जो राजा बनने का, जो एडवर्ड सातवां था, वो राजा बना था, उसी का उत्सव मनाना था। विशेषता, ये दरबार बहुत भव्य, और इसमें भारतीय रियासतों के शासक ने भी भाग लिया था। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। 1903, 1877, 1903। तीसरा जो था आपका दिल्ली दरबार, वो क्या था आपका देखिए। तीसरा जो दिल्ली दरबार था, ये आपका आयोजन आपका 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। इस समय ब्रिटिश सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, तीसरा में आपका 12 दिसंबर 1911 को आयोजन हुआ। ब्रिटिश सम्राट आपका जॉर्ज पंचम थे। और इस दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। क्या क्या हुए भाई, देख लीजिए। पहली घोषणा, भारत की जो राजधानी है ना, पहले कलकत्ता था, कलकत्ता जो बोला जाता था, कालाकुटा, कलकत्ता, तो ये कलकत्ता से आपका बदल कर दिल्ली लाया गया 1911 में। तो ये आप याद रखिएगा। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया, यानी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आते हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को लगाने की कोशिश किया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। वर्ष 1877, लॉर्ड लिटन क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित करने के लिए। 1903 में लॉर्ड कर्जन एडवर्ड सातवें का राज्य रोहन का उत्सव मनाना। 1911 जो तीसरा हुआ था दिल्ली दरबार, किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है,
राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। 3 दिल्ली दरबार याद रखें, जैसे 1877 विक्टोरिया, 1903 एडवर्ड 7 और 1911 आपका जॉर्ज पंचम। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है क्वेश्चंस, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पहला दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित हुआ। बिल्कुल सही बात है, 1 जनवरी 1877। ओके, उस समय इसमें क्वीन विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। बिल्कुल, और इसका आयोजन लॉर्ड लिटन ने किया था। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय ये वाइसराय थे। ठीक है, तो ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए कि 1903 में दिल्ली दरबार किस ब्रिटिश सम्राट के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो ये एडवर्ड 7, ठीक है, एडवर्ड 7 उस समय राजा बना था, उसी के उपलक्ष्य में किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा, क्या देख लेते हैं। देखिए 1911 के दिल्ली दरबार में निम्नलिखित में कौन सी घोषणाएं की गई थी। पहला देखते हैं कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, बिल्कुल सही बात है। बंगाल विभाजन को रद्द करना, ये भी सही बात है। ठीक है, और भारत को डोमिनियन स्टेट देना, ये नहीं है भाई। भारत को डोमिनियन स्टेट आपका ये बाद में चर्चा में आया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया था। तो ये लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जो एडवर्ड एडवर्ड जो 7वां था, इसका जो राजा बना था, उसी की खुशी में ये करवाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 1905 में आपका बंगाल विभाजन, पहले दिल्ली दरबार आपका 1877 में, तीसरा दिल्ली दरबार आपका 1911 में, और दूसरा दिल्ली दरबार आपका 1903 में। तो ये आपका आ जाता है दूसरा पहला, उसके बाद चौथा दूसरे नंबर पर, उसके बाद फर्स्ट आपका तीसरे नंबर पर, और आपका क्या हो जाएगा, जो थर्ड है वो आपका चौथे नंबर पर। तो 2 4 1 3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए फिर से देख लीजिए। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सम्राट दिल्ली दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सम्राट दिल्ली दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। मतलब आप समझ लीजिए, जो पहले था वो कोई भी उपस्थित यहाँ नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि क्वीन विक्टोरिया आई थी, बिल्कुल नहीं। एडवर्ड 7 यहाँ बिल्कुल नहीं, ये जॉर्ज पंचम थे जिन्होंने ये दिल्ली आया था। ऐसा पहली बार ही, और ये आखिरी बार था कि जो कोई ब्रिटिश सम्राट भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कब हुआ था ये तीसरा, आपका 1911 में, और इसी में दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, दिल्ली दरबार ब्रिटिश सम्राट को भारत का सम्राट घोषित करने या उनके राज्यारोहण के लिए उत्सव के लिए आयोजित किया जाता था। बिल्कुल ये बात सही है। तो सभी दिल्ली दरबारों में ब्रिटिश सम्राट स्वयं उपस्थित, तभी तो मैं बोला आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए 1911 के दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी किस शहर से किस शहर में स्थानांतरित किया, कलकत्ता टू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है देखिए क्या कि आपको निम्नलिखित में किस घटना को 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द किया गया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। ये इजी क्वेश्चंस लग रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये बहुत मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे बनते नहीं है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय पहले दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। तो लॉर्ड लिटन के टाइम में क्या था उस टाइम, 1877। ठीक है, रानी विक्टोरिया यानी क्वीन विक्टोरिया के उपलक्ष्य में, सामग्री उनको घोषित करने के उपलक्ष्य में, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, दिल्ली दरबार, देखिए ये
तो आसान से आप कर सकते हैं। 1905 का देखिए, यहाँ पे सारा में डेट डाल दिया है। तो दिल्ली दरबार आपका 1877 एक हो जाएगा, दूसरा दो हो जाएगा, थर्ड आपका नहीं, थर्ड फोर्थ आपका तीसरे नंबर पे आएगा। तो 1 2 4 3 किस में है आपका, ए में है, ठीक है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये इस का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। 1911 के दिल्ली दरबार आयोजन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किस में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के, ठीक है, उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, 1911 में। ओके, तो याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम यहाँ खुद आए थे, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या हमारा अगला टॉपिक कर रहा है कि गदर आंदोलन 1913 में हुआ था, ठीक है। गदर मूवमेंट भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेश में शुरू हुआ था, हुआ एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो यह भारत में ना होकर ये विदेश में हुआ था, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के द्वारा समाप्त करना था, ठीक है। गदर आंदोलन की स्थापना देखिए, स्थापना आपका कब हुआ था? 1913 में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी का गठन हुआ, जिसका प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल, ठीक, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह साराभाई। तो ये आप याद रखिएगा, लाला हरदयाल का नाम और सोहन सिंह भकना और करतार सिंह का, ये तीनों का आप नाम याद रखिएगा। ये किन किन से जुड़ता है? तो गदर पार्टी से जुड़ता है। तो कहाँ स्थापना हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। आइए, क्या है इसमें? गदर आंदोलन के उद्देश्य: भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, दूसरा था सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना, और थर्ड था कि विदेशों में बसे भारतीय को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ना भी था। गदर आंदोलन की गतिविधियां क्या रहा? तो क्रांतिकारियों ने गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, और यह पत्र जो था विदेशों में बसे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रेरित करना था, और इसका मुख्यालय जो था ना, युगांतर आश्रम में था। तो ये आप याद रखिएगा, युगांतर आश्रम। चलिए, आपको थोड़ा सा और भी इसका जानकारी ले लीजिए। क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध और गदर आंदोलन, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ था, तब गदर पार्टी ने सोचा कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने का सही अवसर है। यानी 1914 से 18 में हुआ था, और हजारों भारतीय सैनिकों ने को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। 1915 में भारत में विद्रोह की योजना बनाया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी मिल गई और योजना सफल हुआ। परिणाम देखते हैं, क्या हुआ भैया इनका परिणाम? तो कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, करतार सिंह साराभाई को फांसी दे दी गई, और ब्रिटिश सरकार ने लोहार षड्यंत्र केस इन पर चला दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ से इसका एमसीक्यू देखते हैं। क्या है एमसीक्यू, थोड़ा देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर मूवमेंट की शुरुआत आपका 1913 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, तो ये भी सही है। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है, तो ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए। गदर आंदोलन से संबंधित संगठन कौन सा था? तो ये गदर पार्टी था, जिसकी स्थापना कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम में था, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगले अगले क्या है? निम्नलिखित कौन सा स्थान गदर आंदोलन का मुख्यालय था? तो ये सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, युगांतर आश्रम के नाम से। गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष, तो कौन था गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष? देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी, सोहन सिंह भकना था। सोहन सिंह भकना को पहला आपका गदर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, और वहीं लाला हरदयाल प्रमुख वैचारिक नेता बने, यानी प्रमुख इनका कौन बने थे? आपके लाला हरदयाल, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकना थे। तो ये बात आप याद रखिएगा, कंफ्यूज करवा सकता है आपको। गदर आंदोलन को किस वैश्विक घटना से प्रेरणा मिली? तो वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है। 1914 में ये वर्ल्ड वार के दौरान ही गदर पार्टी ने सोचा था कि ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त है, और हम लोग इधर तब तक सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं भारत में।
अगला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। गदर मूवमेंट 1913, होम रूल मूवमेंट जो हम लोग कल पढ़ेंगे, देखिए 1916, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, ठीक है। और रॉलेट एक्ट आपका 1919। तो कौन सा हो जाएगा, 1243, 1243 आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गदर पार्टी की स्थापना विदेशों में बसे भारतीयों ने की थी, बिल्कुल। दूसरा है, इसका उद्देश्य भारत में सशस्त्र क्रांति द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था, ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड है, इस आंदोलन का मुख्य आधार भारत के अंदर था, नहीं, ये अंदर नहीं, बाहर से, कनाडा से था, ठीक है, कनाडा से था, ठीक है, ऐसा नहीं है भारत में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि गदर आंदोलन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को। बहुत बार ये आ गया, क्योंकि इस तरीके का इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको बार रिपीट करके थोड़ा सा लाया हूँ ताकि आपको पूरे तरीके से पता चल जाए। देखिए, गदर आंदोलन के दौरान प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। गदर आंदोलन के दौरान प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था आपका युगांतर, या कौन सा था आपका, बताइए। ये आपका था गदर, ठीक है। गदर ही आपका पार्टी का प्रथम जो पार्टी का प्रचार माध्यम था, गदर समाचार पत्र था, ठीक है, गदर समाचार पत्र था। और ये कई भाषाओं में, एक भाषा में नहीं, कई भाषाओं में इसे प्रकाशित किया जाता था, बहुत सारी भाषाओं में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है, यही याद रखिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि गदर आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किन भारतीय प्रवासियों से था, तो ये देख लीजिए, आपका पंजाब के जो प्रवासी थे, ये जो पंजाब के जो प्रवासी थे ना, मजदूर, उन और किसान, उनसे था, ठीक है। गदर आंदोलन को मुख्य रूप से पंजाब के जो सिख मजदूर थे, पंजाब के जो सिख मजदूर थे, उन्होंने ही ये आपका चलाया था। ये लोग ही अमेरिका और कनाडा में रहते थे और ये शामिल हुए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए, सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो ये करतार सिंह साराभाई था, ठीक है। ना आपका भगत सिंह, ना चंद्रशेखर आजाद, ना राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और इन्हीं को बाद में क्या दिया गया था, फांसी दे दिया गया था ब्रिटिश सरकारों द्वारा, ठीक है। 1915 के बाद, जब ये 1914 में क्या किए थे ना इन लोग, कि जब 1914 में वर्ल्ड वार जब फर्स्ट हो रहा था, तो ये चीज़ को ये लोग फ़ायदा उठाना चाहते थे, और इसी फायदा को भारत में सशस्त्र विरोध का कर दिए थे, जिसके कारण इनका क्या है कि पहले से ही ब्रिटिश को पता चल गया था, इनको पकड़ के फांसी दे दिया गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला कथन कि गदर मूवमेंट आपका क्या है, आपका कब हुआ था, 1913 में। दूसरा, होम रूल मूवमेंट 1916। लखनऊ पैक्ट, ये भी आपका 1916 ही। आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपका 1920। तो ये कैसे होगा, ये बताइए। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसी तरीके से आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि लखनऊ का जो है ना होम रूल मूवमेंट पहले हो जाता है, ठीक है। और ये लखनऊ पैक्ट बाद में होता है, दिसंबर में होता है, ये सितंबर में होता है होम रूल, इसलिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपडेट भी याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर 1000 सब्सक्राइबर में अगर आप आते हैं, पहले जो 1000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल के, तो आप 4 कोर्स जो आने वाला है फाउंडेशन कोर्स, उसमें आपको बेनिफिट दिया जाएगा, यानी वेब्स अकेडमी की तरफ से आपको गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई बहन जो भी अभी तक नहीं किए हैं उनको बताइए, गली मोहल्ले वालों को, ठीक है। ओके, और एक लाइक करके जरूर जाया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय